बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं शिल्प निर्मिति, मतलब कागज़ के ज़रिए हम टेबल और कुर्सी बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी सामान है कार्डबोर्ड, जिसे बॉक्स बोर्ड भी कहते हैं, कैंची, प्रकार और कटर। सबसे पहले इस तरह कार्डबोर्ड को मोड़ना है। उसके बाद टेबल के पैर जिस साइज़ के भी आपको करने हैं, इस तरह उसका पेंसिल से ड्राइंग बनाना है। पहले उसको कैंची से काटना है। उसके बाद देखो, हमने मोड़ा हुआ पेपर जहाँ पे मोड़ा है वहाँ पे वो ड्राइंग किया था, इसीलिए वो खोलने के बाद देखो कुछ इस तरह दिखेगा। ऐसे और एक पैर बनाने के लिए उसकी दूसरे बॉक्स बोर्ड पे उसको रखना है। पेंसिल के सहारे उसको इस तरह बॉर्डर करनी है, और जैसे पहला पैर काटा था इसी तरह ये भी पैर काट के टेबल के पैर बनाने हैं, कुछ इस तरह। देखो, फिर वो एक दूसरे में एडजस्ट करके इस तरह खड़े करने हैं। ये देखो, बाद में ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए हमको इस तरह दायरा बनाना है, और अंदर के हिस्से का नाप लेके अंदर का दायरा बनाना है, छोटा वाला। देखो कुछ इस तरह। उसको भी कैंची से काटना है। सबसे पहले आमने सामने एक लकीर खींच के दो हिस्से करने हैं दायरे के, फिर 90 दर्जे का नाप लेके चांदे में और दो हिस्से करने हैं, मतलब टोटल 4 हिस्से करने हैं दायरे के। 4 लकीरें खींचनी है। देखो कुछ इस तरह। पूरी लकीर नहीं बनानी है, सिर्फ बाहर के दायरे में लकीर आएगी, और जितनी लकीर खींची है उतने में सिर्फ कैंची से कट देना है, उसको काटना नहीं है। वहाँ से पेपर काटना नहीं, सिर्फ वहाँ तक उसको कट देना है, क्योंकि जो टेबल के पैर हमने बनाए हैं उसके अंदर ये हिस्सा ऐड करके घुसा के टेबल खड़ा करना है। ये देखो, इस तरह 2 पैरों के हिस्से और दायरे जैसा ऊपर का हिस्सा टेबल का बन गया। देखो, एक पैर जोड़ दी है, दूसरी इस तरह। जो ऊपर पैर आ रही है, पैर के जो हिस्से ऊपर आ रहे हैं उनको स्टेपलर से आप पिन मार के वहाँ पे चिपका सकते हैं, या फिर फेविकॉल से चिपका सकते हो। देखो, नीचे से फिर इस तरह कुछ दिखेगा। वो ये बन गया टेबल। इसी तरह कुर्सी बनाने के लिए आपको यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर का नाप लेके 28 सेंटीमीटर की पूरी लंबी लकीर बनाई है। मतलब हमको मुरब्बे बनाने हैं। देखो, इस तरफ 21 सेंटीमीटर, मतलब नीचे 3 मुरब्बे आएंगे और इस तरफ 3, मतलब पहली लाइन में टोटल 4 मुरब्बे और उसके बाजू में 2। कुछ इस तरह एल शेप के मुरब्बे हैं। उसको स्केल से ही फोल्ड करना है, काटना नहीं है, सिर्फ फोल्ड करना है, कुछ इस तरह। देखो, ये चेयर का नीचे का हिस्सा बन गया। उसे आप सेलो टेप से चिपका दीजिए। देखो, इस तरह बन जाएगा। अभी ऊपर का जो हिस्सा बचा है उसको इस पे पेस्ट करना है, लेकिन देखो कुछ किस तरह। इसको भी स्केल से फोल्ड करना है, और नीचे जो त्रिकोण बन चुका है, ट्रायंगल बन चुका है, उसके अंदर इस तरह उसको ऐड करना है, घुसाना है, और साइड से पेस्ट करना है। देखो, इस तरह ऊपर का हिस्सा बनेगा। देखो, स्टेपलर से साइड का हिस्सा आप पिन कर सकते हो। इस तरह टेबल कुर्सी बन गई। आप चाहे तो उसे मोम कलर से
या पेंट कलर से भी कलर कर सकते हो। कलर होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। याद रखना है, कलर करते वक्त संभाल के करना है, क्योंकि कागज़ की बनी हुई चीज़ है ये। देखो पूरा कलर होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। इसी का एक वीडियो है, आपको उसमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा कैसे बनाया है। ये देखो बॉक्स बोर्ड को इस तरह फोल्ड करना है, जिस तरफ से फोल्ड किया हुआ है उसी तरफ से उसके पैरों का आधा ड्राइंग बनाना है, क्योंकि आधे ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है। काटने के बाद दूसरी तरफ का हिस्सा अपने आप कट जाएगा, तो ये पूरा पैर का हिस्सा बन जाएगा। ये देखो सिर्फ एक तरफ की जो पैर की ड्राइंग है टेबल के, वो मैं बना रहा हूँ। देखो कैंची से इस तरह उसको काटना है। आप चाहे तो ये कटिंग के काम के लिए घर के बड़ों की मदद भी ले सकते हो। बहुत संभाल के कटिंग करना है, जल्दबाजी में हाथ को कैंची लग सकती है, तो इसका ख्याल रखना है। देखो इस तरह ऐसे ही और दूसरा पैर बनाना है, इसीलिए उसको फिर से पेंसिल से ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। बना हुआ पैर आप बॉक्स बोर्ड पे रख के उसे पेंसिल से लकीर खींच के बाजू में वो काट सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह। जिस तरह पहले बताया था उसी तरह दायरा बना के ऊपर का टेबल का जो हिस्सा है वो चांदे से नाप लेके आप बराबर 90 दर्जे का नुक्ता बना के बराबर दायरे के 4 हिस्से कर सकते हो। आप देख रहे होंगे लकीरें सिर्फ अंदर के दायरे तक ही लिए, और देखो कट कैसे हो रहा है उसको। देखो अभी ये जो हिस्से है वो पैर में घुसाने हैं इस तरह। आप देख रहे होंगे पैरों को भी काटा हुआ है एक दूसरे में घुसाने के लिए। देखो इस तरह ऊपर आए हुए हिस्से आप मोड़ सकते हो कुछ इस तरह, और उसको स्टेपलर की पिन से या फिर फेविकॉल से भी चिपका सकते हो। मैं यहाँ स्टेपलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह अपना टेबल बन जाएगा। ये देखिए चारों पैरों को ऊपर की तरफ स्टेपलर से पिन अप करना है। देखो अपना टेबल बन गया। उसके बाद देखो 28 सेंटीमीटर की एक लकीर बनाई है, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर का नाप है, मतलब 7 सेंटीमीटर के मुरब्बे बनेंगे। नीचे की तरफ 3 और लेफ्ट साइड में भी 3, और उसको बाद में काटना है एल शेप में। सिर्फ आउटलाइन जो है वही काटना है, अंदर बिल्कुल काटना नहीं है, क्योंकि उसको हम बाद में फोल्ड करने वाले हैं। ये देखो 7 7 इस तरफ आएंगे 3 मुरब्बे, नीचे आएंगे 3 मुरब्बे। ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं हम। ये देखो फुट से किस तरह उसको फोल्ड करना है। देखो ऊपर का हिस्सा जिगजैग फोल्ड करना है, एक अंदर और एक बाहर। देखो इसको सेलो टेप से चिपकाना है। देखो जो अंदर हमको फोल्ड करना है हिस्सा ट्रायंगल के अंदर, उसके लिए इस तरह फोल्ड करनी है। तो कुर्सी का नीचे का जो हिस्सा बन चुका है उसमें इस तरह उसको घुसा के आप बाद में सेलो टेप से चिपका सकते हो, तो और बेहतर और मजबूत हो जाएगा। ये देखो ये बन गई कुर्सी। देखो ये टेबल और 2 कुर्सियाँ किस तरह बन गई।
आपके मन चाहे कलर से आप उसको बाद में कलर कर सकते हो। मोम कलर से करो, पेंट कलर से करो। देखो टेबल को भी मैं किस तरह कलर कर रहा हूँ। याद रखना है लेकिन ये पेपर से बनी हुई चीज़ है, ज़्यादा वजनी नहीं है, तो हल्के हाथ से कलरिंग करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ये देखो इस तरह बनने के बाद टेबल और कुर्सी दिखेगी। सभी बच्चों को ये शिल्प निर्मिती मतलब टेबल्स और कुर्सी बनाने के लिए ऑल द बेस्ट।